अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हमारा कौन सा यूनिट है? ये हमारा उर्दू का यूनिट है। ठीक है, कौन सा यूनिट है? हमारा उर्दू का यूनिट है। सो स्टूडेंट्स, हम अपना यूनिट स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ते हैं? वेरी गुड, सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ओ माय लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज, आमीन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, आपको मालूम है कि हम अपने लास्ट वीडियो में क्या कर रहे थे? सबक नंबर 3 की बुलंदख्वानी कर रहे थे ना। वेरी गुड, हमने पेज नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था और 10 हाफ किया था। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 10 ओपन करें सब बच्चे मिलकर। सो स्टूडेंट, हेयर इज़ योर बुक पेज नंबर 10। आज हम बुक पेज नंबर 10 की रीडिंग करेंगे। अपनी बुलंदख्वानी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जो है रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल की रीडिंग में क्या पढ़ा था? सूरज क्या है? अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सूरज क्या है? अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी के बिना जो है हमारी ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है ना। कल की रीडिंग का हमने यही पॉइंट आउट क्लियर किए थे इसमें। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। उमैर ने पूछा, अब्बा जान सूरज के और क्या फ़ायदे हैं? अब हम सूरज के मज़ीद फ़ायदे जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब्बा जान मुस्कुरा कर बोले, बेटा सूरज के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम इन्हें गिन नहीं सकते। सूरज से जानदारों की ज़िंदगी आसान और ख़ूबसूरत है। दिन और रात का बनना, मौसमों का बदलना, गर्मी, सर्दी, ख़ज़ा, बहार, बारिश, आंधी और तूफ़ान, ये सब कुछ सूरज ही के दम से है। सूरज की गर्मी से पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है तो पानी के ज़ख़ीरों में इजाफा होता है। सूरज की हरारत से पानी भाप बनता है, इससे बादल बनते हैं और बारिशें होती हैं। ये बारिशें इन ज़मीनों और खेतों को सैराब करती हैं जहाँ से बारिश के पानी से ही काश्त हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं उमैर के अब्बा जान कि सूरज के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते। तो ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि सूरज के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम बिल्कुल उन्हें गिन नहीं सकते। इंसानों की ज़िंदगी, जानदारों की ज़िंदगी किससे आसान होती है? सूरज से आसान होती है। आप खुद सोचें, दिन में सूरज की रोशनी होती है, हम हर काम बआसानी कर सकते हैं। हम बाहर के भी सारे काम कर रहे होते हैं, घर में भी सब काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, अंधेरा होता जाता है, तो हमें चीज़ों में बेशक बहुत टेक्नोलॉजी तेज़ हो गई है, तरक्की हो गई है, हर जगह लाइट्स मौजूद हैं, लेकिन जो काम सूरज की रोशनी में बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है वो इन लाइट्स के ज़रिए नहीं किया जा सकता ना। ये तो आपको भी मालूम है। तो ये क्या है? ये सूरज का बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब देखिए, दिन रात का बनना, मौसमों का बदलना, गर्मी, सर्दी, ख़ज़ा, ये सब सूरज की वजह से होते हैं। और देखिए, अब सबसे बड़ी बात, सूरज की गर्मी से क्या, पहाड़ों पर जो बर्फ़ है ना वो सूरज की गर्मी से पिघलती है। तो इससे क्या होता है? पानी के ज़ख़ीरों में इजाफा होता है और वो पानी जो है जो भाप बन के उड़ता है तो उससे बारिशें होती है। देखिए, पूरा साइकिल किसकी वजह से चल रहा है? सूरज की वजह से चल रहा है ना। अगर सूरज ना हो तो बर्फ़ नहीं पिघलेगी, बर्फ़ नहीं पिघलेगी तो पानी नहीं बनेगा, पानी नहीं बनेगा तो वो भाप नहीं बनेगी, भाप नहीं बनेगी तो बारिश कैसे होगी? तो हमारा सारा सिस्टम रुक जाएगा ना। तो इसका सबसे मेन पार्ट फिलहाल क्या है? सूरज है। वेरी गुड। क्या होता है? सूरज की गर्मी से जो है वो पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है, उससे पानी बनता है, फिर उसी पानी से, सूरज की गर्मी की वजह से वो पानी भाप बनता है, उससे बादल बनते हैं, फिर बारिशें होती हैं और फिर वो ज़मीनों और खेतों को सैराब करती हैं ताकि वहाँ खेती बाड़ी की जा सके आराम से। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सूरज रोशनी का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। काम काज के लिए रोशनी बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी में काम ज़्यादा और आसानी से होता है। दिन की रोशनी में हम सुकून और इत्मीनान से काम करते हैं। सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। देखिए, ये बात अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि सूरज की रोशनी में जो काम हो सकता है वो हम दूसरी लाइट्स में नहीं कर सकते। और सूरज जो है वो सूरज की रोशनी में हम अपना हर काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अब तो देखिए, अब तो सोलर सिस्टम का टाइम चल रहा है। सूरज की रोशनी से हमारे लिए सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि सूरज अपनी रोशनी से हमें और भी बिजली पैदा करने का मौका फराहम कर रहा है ना। सोलर सिस्टम तो आप सबको पता होगा ना स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं पता, आप अपने मम्मा पापा से भी पूछ सकते हैं कि कैसे सूरज की रोशनी से जो है वो हम सोलर के ज़रिए बिजली पैदा कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं बिजली की। उमैर ने पूछा, अब्बा जान सूरज की बनावट कैसी है? अब्बा जान बोले, बेटा सूरज आग के बहुत बड़े गोले की तरह है। सूरज की सतह ज़मीन की सतह की तरह नहीं होती। सूरज तो रोशनी और गर्मी का बहुत बड़ा कुर्रा है।
इसमें तेज़ रोशनी के साथ गैसें भी होती हैं। उमैर: शुक्रिया अब्बाजान, आपने आज हमें सूरज के बारे में बहुत मुफीद बातें बताई। देखिए स्टूडेंट्स, अब वो पूछे हैं कि सूरज की बनावट कैसी होती है, तो उन्होंने उमैर के अब्बाजान ने क्या बताया उन्हें? सूरज जो है वो आग के बहुत बड़े गोले की तरह है। ठीक है, सूरज की सतह ज़मीन की सतह नहीं होती। जैसे ज़मीन की सतह है ना, आप अपने फर्श पर चल रहे होते हो तो आपको कितनी नॉर्मल लगी होती है, सूरज की सतह ऐसी नहीं होती। ठीक है, और वहाँ पर जो है वो बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है सूरज। आग का आप खुद सोचें, थोड़ी सी आग मोमबत्ती भी होती है ना, तो आपको अगर उसकी आग हाथ पे लग जाती है आपको कितनी जलन होती है, आपको लगता है ना मुझे नुकसान पहुंचा रही है ये आग। और आप सोचें कि सूरज तो आग का इतना बड़ा गोला है, वो उसकी रोशनी भी हमें नुकसान दे सकती है ना, लेकिन क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है, हमारी ज़मीन से सूरज बहुत दूर है, तो उसकी रोशनी जब यहाँ तक आती है वो हमें इतना नुकसान नहीं देती। अगर सोचें हमारे करीब होती तो हमें बहुत नुकसान होता। जाहिर सी बात है, आप सबको पता है ना, आग से इंसान को आग नुकसान देती है हमें। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की ये रीडिंग समझ आ गई होगी और आपको बहुत अच्छे से इसको जो है रिपीट भी करना है, और कोशिश कीजिएगा कि जो लफ्ज़ आपको नहीं पढ़ने में आ रहे आप उनकी हेल्प जो है वो ले सकते हैं अपने बड़ों से, या इवन आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।